चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो ऑफिसर और लुशेंग जा रहे थे। लुशेंग मोबाइल में न्यूज़ देख रहा होता है और कहता है क्या ये ह्यूमन रेस की आपस में लड़ने की और एक साजिश है। ये सचमुच बहुत ज़्यादा है। लायन किंगडम के स्पाई स्मगल कर रहे मॉन्स्टर को बॉर्डर के आर पार, ऐसे ही बहुत सारी न्यूज़ होती है। बस अब से 10,000 साल पहले डिस्ट्रॉय हो चुकी मार्शल आर्ट सिविलाइजेशन के बारे में सोच रहा हूँ। ये सच में इक्विवेलेंट लोगों को भीड़ के बराबर है जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर रहे हैं। लायन किंगडम, जब मैं स्ट्रांग हो जाऊंगा तो मैं उन्हें ख़त्म कर दूंगा। फिर वो ऑफिसर लुशेंग से कहते हैं, क्या बात है, क्या हुआ सर लुशेंग उसे देखकर कहता है, कुछ नहीं, बस कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं, मैं उन्हें जल्द ही पाऊंगी। फिर अगले सीन में हमें बाई सिटी फर्स्ट मिडिल स्कूल के जिम्नेशियम में दिखाया जाता है। वहाँ पर फाइट हो रही होती है। लुशेंग की सिस्टर उस लड़के के चेहरे पर लात मारती है। फिर वो मैच को जीत जाती है। लुशेंग जीत गई है। वो लड़का कहता है, मैं सरेंडर करता हूँ। फिर टीचर कहता है कि स्टूडेंट लिकुंगे की कॉम्बैट स्ट्रेंथ बहुत हाई है। अगर तुम में से किसी को क्वेश्चन है तो तुम उससे एडवाइस ले सकते हो। फिर लुशेंग की सिस्टर आराम करने लगती है। वहाँ पर 2 लड़कियाँ आ जाती है और उनमें से एक कहती है, क्योंकि तुम बहुत खतरनाक थी, अगर तुम ऐसी ही आगे बढ़ती रही तो तुम इस सिटी में नंबर 1 मार्शल आर्टिस्ट बन जाओगी। फिर दूसरी कहती है, तुम बहुत कूल हो, तुम फिर भी हैप्पी क्यों नहीं हो। फिर वो कहती है, अगर तुम्हारा कोई ब्रदर हो जो पूरे कंट्री में फेमस हो तो उसकी तुलना में आप हैप्पी कैसे हो सकते हो। फिर वो कहती है, आखिरकार वो लुशेंग है आफ्टर ऑल, जाने दो, क्योंकि तुम्हारा ब्रदर कब फ्री होगा, उसने कहा था कि वो हमें ट्रीट देगा। फिर दूसरी कहती है, हाँ हमें उससे इनवाइट करना चाहिए, शायद वो आ जाए। फिर वो कहती है, क्या तुम लोग उससे इतना इम्प्रेस हो चुके हो। फिर वो लोग उससे ऐसे ही बहुत सारे बातें ये सुनकर वो वहाँ से भागने लगती और कहती है, चलो जल्दी से यहाँ से भाग जाते, इन दोनों पागलों के साथ खड़े नहीं रह सकती। वो दोनों कहते, क्योंकि भागो मत। उनकी सिस्टर भागकर गेट के बाहर आ गई होती है। फिर वो लुशेंग से टकरा जाती है और कहती है, ये कौन है, तुम कहाँ जा रहे हो, देख कर चलो। फिर वो कहती है, ब्रदर तुम वापस आ गए, ये विंटर वैकेशन भी नहीं है, क्या तुम्हें मेरी याद आ रही थी। फिर लुशेंग कहता है, मेरे मिशन को फिनिश करने के बाद डिसाइड किया कि मैं घर वापस। लेकिन लुशेंग उसे अपने हाथों से पकड़ लेता है। फिर उसकी सिस्टर कहती है, क्या तुम ठीक हो। वो कहता है, मैं ठीक हूँ। फिर वहाँ पर एक लड़का आता है। वो कहता है, क्योंकि तुम क्लास के बाहर क्या कर रही हो। वो कहती है, तुम्हें इससे क्या। वो कहता है, ये कौन है। वो कहती है, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है, मेरे पास तुम्हारे लिए टाइम नहीं है, हम लोग जा रहे हैं। फिर वो जोर से कहता है, जोर से कहता है कि तुम मुझे लाइक नहीं करती हो, लेकिन तुम्हें इस जैसे ओल्ड गाय को ढूंढने की जरूरत नहीं थी। ये सुनकर उसे कुछ समझ नहीं आता है। फिर लुशेंग कहता है, वेट, क्या तुमने मुझे ओल्ड मैन कहा। फिर वो लुशेंग की सिस्टर उसके पास जाकर कहती है, सुएंग तुम हेल में जाओ। ये कहकर वो उसके गोटों के ऊपर लात मारती है। जोर जोर से चिल्लाने लगता है वो। फिर लुशेंग कहता है, बच्चे क्या तुम ठीक हो। फिर वो लड़का कहता है, ठीक है, भले ही तुमने मेरे साथ ये किया हो, ओल्ड मैन तुम बस वेट करो, मैं किसी को तुम्हें सबक सिखाने के लिए लेकर आता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से भाग जाता है। फिर लुशेंग कहता है, क्या ये लड़का तुम्हारा पीछा कर रहा है। वो कहती है, हाँ, वो 3 दिनों से मुझे परेशान कर रहा है, अगर वो मेरे साथ रहने का चाहता है तो उसे कम से कम पहले मुझे हराना होगा। ब्रदर, क्या तुम्हें लगता है ऐसा कोई बाई सिटी फर्स्ट मिडिल स्कूल में होगा। फिर वो कहता है, मुझे मत बताओ, मैं इसे गेस कर सकता हूँ। अगर तुम्हारा फ्यूचर में किसी ऐसे इंसान से सामना हो जो दूसरे स्कूल से ट्रांसफ़र हो रहस्यमय हो, तो आप पूरी रात और दिन उसके बारे में सोचते रहे तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, इन सरनेम लिन शाओ, ये इन लोगों से दूर रहना। फिर वो कहती है, ब्रदर आप गलत सेट पर चले गए, ये अपेक्स फ्यूचर मार्शल आर्ट है। फिर वो हंसकर कहती है, ब्रदर सीनियर सिस्टर यंग वन और आपके बीच चीज़ें कैसी है। वो कहता है,
हम बस फ्रेंड्स से। वो कहती है क्या सच में? इसके बारे में क्या? हाथों में हाथ डालकर साथ में मूवी देखना। फिर लुशैंग उसके गाल को पकड़ कर कहता है तुम बहुत क्रेजी हो, तुम्हारे मन में नॉर्मल थिंग नहीं आती है। वो कहती है ये हर्ट हो रहा है। हाँ एक और चीज़ ब्रदर, क्या आपका कोई क्लासमेट है जिसका नाम ली क्विंग है? वो कहता है हाँ, लेकिन क्यों? फिर वो कहती है ऐसा लगता है वो नेशनल एग्ज़ाम पास नहीं कर पाया और उसने मिलिट्री ज्वाइन कर ली है। वो तुम्हारे जाने से पहले तुम्हें गुड बाय कहना चाहता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तुम ऑलरेडी कैपिटल के लिए जा चुके थे। वो कहता है तो ऐसी बात है। फिर अपना मोबाइल बाहर निकाल कर उसके मैसेज देखने लगता है, जिसमें 100 से ज़्यादा मैसेजेस होते हैं। वो देख कर कहता है ली क्विंग एक्चुअली में ईस्टर्न मिलिट्री रीजन में है।